दोस्तों आज की जो कहानी है वो एक ऐसी कहानी है जो शुरुआत में एक साधारण हादसा लगती है, लेकिन जैसे जैसे सच सामने आता है वो इंसान के दिमाग को झकझोर कर रख देता है। क्योंकि कभी कभी आग सिर्फ चीज़ों को नहीं जलाती, वो सच को भी छुपाने की कोशिश करती है। और दिल्ली के गांधी विहार में 5 और 6 अक्टूबर 2025 की रात कुछ ऐसा ही होता है। रात के करीब 3:45 पर जब पूरी बिल्डिंग गहरी नींद में सो रही थी, तभी चौथी मंजिल के एक फ्लैट में अचानक धुआं उठने लगता है और कुछ ही सेकंड में हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई धमाका हुआ हो। पड़ोसियों को लगा शायद सिलेंडर फट गया है। लोग घबराकर बाहर निकले, नीचे भीड़ जमा हो गई और फौरन पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया जाता है और कुछ ही मिनटों में पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती हैं। दरवाजा तोड़ा जाता है और आग पर काबू पाया जाता है, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा जाता है, वहां जो नजर आता है उसने सबको हिला कर रख दिया। कमरे के बीचों बीच एक जला हुआ शव पड़ा था। चारों तरफ धुआं बिखरा हुआ था, सामान और जलने की तेज बदबू थी। पहली नजर में सबको यही लगा कि ये एक नॉर्मल हादसा है, शायद के शॉर्ट सर्किट या एसी में खराबी से आग लगी है। सिलेंडर भी खुला पड़ा था, जिससे शक और पक्का हो जाता है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर पुलिस ने बिल्डिंग के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अपने कब्जे में ले ली, क्योंकि हर हादसे के पीछे एक कहानी छुपी हो सकती है। जब आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है, तब पता चलता है कि उस फ्लैट में पिछले कुछ महीनों से एक लड़का और एक लड़की साथ में रह रहे थे। लड़के का नाम था रामकेश मीणा, उम्र करीब 32 साल थी, और लड़की का नाम था अमृता चौहान। शव की पहचान रामकेश के रूप में होती है। उसके बाद केस दर्ज हुआ और शुरुआती जांच में इसे हादसा मान लिया जाता है, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। जैसे ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से खंगालना शुरू किया, पूरा मामला पलट जाता है। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि रात करीब 2 बजे 2 लोग चेहरा ढक कर बिल्डिंग में दाखिल हो रहे हैं। फिर कुछ समय बाद एक आदमी बाहर निकलता है और करीब 2:57 पर एक लड़की और एक लड़का भी फ्लैट से निकलते दिखे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आग लगने की घटना इनके जाने के कुछ ही मिनट के बाद हुई थी, और जब ये फुटेज रामकेश के परिवार को दिखाई जाती है तो उन्होंने फौरन कहा, ये हादसा नहीं हो सकता, ये किसी का हिस्सा है, किसी की साजिश है। अब पुलिस को भी शक होने लगता है कि आग सिर्फ एक पर्दा है, असली कहानी कुछ और ही है। अब इसके बाद जांच की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। अब ये मामला आग का नहीं था, हत्या का हो चुका था। पुलिस ने फौरन अमृता चौहान के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन की जांच की, और जो सच सामने आया उसने शक को यकीन में बदल दिया। घटना वाली रात उसका फोन उसी इलाके में एक्टिव था, यानी वो वहीं मौजूद थी। अब सवाल ये था कि अगर ये हादसा नहीं था तो फिर उस रात उस फ्लैट के अंदर हुआ क्या था, और क्यों आग लगाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। आखिर ऐसा क्या राज था जिसे हर कीमत पर छुपाना जरूरी था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब पहले से प्लान किया गया था या गुस्से में लिया गया एक खतरनाक फैसला था। यहीं से शुरू होती है इस साजिश की कहानी, जो धीरे धीरे एक खौफनाक सच बनकर सामने आती है, लेकिन असली सच्चाई अभी भी पूरी तरह सामने आनी बाकी थी। पुलिस ने जब अमृता चौहान को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू की, तो शुरू में वो लगातार बात घुमाती रही, कभी खुद को बेगुनाह बताती तो कभी पूरे मामले को एक हादसा कहने की कोशिश करती। लेकिन जैसे ही उसके सामने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन पक्के सबूत रखे गए, उसका आत्मविश्वास टूट जाता है और आखिरकार उसने वो सच उगल दिया जिसने इस पूरे केस को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने बताया कि ये सब कुछ एक प्लान के तहत किया गया, और इस प्लान में उसका साथ दे रहे थे उसके पुराने प्रेमी सुमित कश्यप और उसका दोस्त संदीप कुमार। असल में अमृता के मन में रामकेश को लेकर गुस्सा और डर दोनों था। उसे लग रहा था कि उसके निजी फोटो और वीडियो रामकेश के पास हैं, जो प्राइवेट हैं, और वो कभी भी उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। और इसी डर ने धीरे धीरे उसके अंदर बदले की भावना को जन्म दिया। जब वो मुरादाबाद वापस गई तो उसने सुमित को पूरी बात बताई। सुमित पहले से ही उसके करीब था और उसकी हर बात पर यकीन किया करता था। उसने अमृता को भरोसा दिलाया कि वो इस
प्रॉब्लम का हल निकाल देगा। और फिर दोनों ने मिलकर संदीप को इस प्लान में शामिल किया और तीनों ने मिलकर तय किया कि वो दिल्ली जाकर रामकेश को डराएंगे और उससे जबरदस्ती सब कुछ डिलीट करवा देंगे। 5 अक्टूबर की रात यही प्लान लेकर तीनों गांधी विहार पहुंचते हैं। शुरुआत में सब कुछ प्लान के मुताबिक था। उन्होंने रामकेश से बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बहस शुरू होती है माहौल बिगड़ता है, आवाजें तेज होने लगती हैं, डर और गुस्से का माहौल बन जाता है। और इसी बीच सुमित ने गुस्से में आकर वहां पड़ी चार्जर की तार उठाई और रामकेश का गला दबा दिया और कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। ये वो पल था जहां एक प्लान अचानक एक गंभीर अपराध में बदल चुका था। संदीप ये सब देखकर घबरा गया और फौरन वहां से भाग निकला, लेकिन सुमित और अमृता वहीं रुके रहे। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि इस घटना को कैसे छुपाया जाए, और यहीं से शुरू हुआ उस साजिश का दूसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा। सुमित को गैस और आग के बारे में अच्छी जानकारी थी। उसने फौरन सिलेंडर खोल दिया ताकि गैस कमरे में फैल जाए और कुछ देर बाद धमाका हो। इसके बाद उन्होंने रामकेश के शरीर पर घी, शराब और ज्वलनशील चीजें डाल दी ताकि आग तेजी से फैले और कोई सबूत ही न बच सके। इतना ही नहीं, अमृता ने अपने फॉरेंसिक ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे को इस तरह बंद किया कि देखने में लगे कि कमरा अंदर से लॉक है। यानी ये पूरी घटना एक हादसा लगे। और इसके बाद दोनों वहां से निकल गए और कुछ ही मिनटों में फ्लैट में जोरदार धमाका होता है और आग पूरी तरह फैल जाती है। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि सीसीटीवी कैमरे उनकी हर हरकत रिकॉर्ड कर चुके हैं। पुलिस ने जब इस केस की कड़ियां जोड़नी शुरू की तो एक एक करके सारी सच्चाई सामने आने लगी। अमृता की निशानदेही पर पुलिस ने हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग और कई अहम सबूत बरामद किए। जब उस हार्ड डिस्क को चेक किया गया तो उसमें कई लड़कियों के निजी वीडियो और तस्वीरें मिलती हैं, जिससे मामला और गंभीर हो जाता है। इसके बाद पुलिस ने 21 अक्टूबर को सुमित कश्यप और 23 अक्टूबर को संदीप कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि कैसे एक छोटी सी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए वो दिल्ली आए थे, लेकिन गुस्से और डर में उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जिसने एक इंसान की जान ले ली। इस पूरे केस की जांच इंस्पेक्टर पंकज तोमर की टीम ने की, जिन्होंने तकनीकी सबूत, कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस जटिल केस को सुलझाया। आज तीनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और उन पर हत्या, साजिश और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि गुस्सा, डर और जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। कभी कभी हम जिस समस्या को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं वही हमें ऐसे अंधेरे रास्ते पे ले जाती है जहां से वापस लौटना आसान नहीं होता। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाना ज़रूरी है, क्योंकि एक गलत फैसला सिर्फ एक नहीं बल्कि कई जिंदगियों को तबाह कर सकता है। इस कहानी को लेकर आपकी जो राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। वी मीट यू सून विद न्यू इंसिडेंट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद।